अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। रेसिपी ना मैंने फ्लो में बोल दिया, लेकिन आज के व्लॉग में ना मेरे पास कोई रेसिपी नहीं है। आज मैं आपको करवाऊंगी अपना फ्रिज टूर और आपको दिखाऊंगी कि मेरा फ्रिज कैसा लगता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इट इज़ लाइक एवरी नॉर्मल हाउस होल्ड फ्रिज और उसमें ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। लेकिन मैंने कहा चलो दिखाती हूँ आपको मैंने अपना फ्रिज जो है ना वो कैसे रखा हुआ है। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रिज में जो है ना कैसे चीज़ें रखते हैं या किस तरह उसको मेंटेन कर सकते हैं। कुछ टिप्स बताऊंगी मैं आपको ताकि आपका जो फ्रिज है वो भी बहुत अच्छा रहे और साफ़ सुथरा और मेंटेन रहे। ये छोटा-सा जो है ना क्लिप है एक हमारी आउटिंग का, आप साथ-साथ ये देखें और मैं आपको बताती हूँ कि फ्रिज के अंदर जो है ना हम चीज़ें किस तरह रखते हैं। जैसे कि हम पुराने सालन रख देते हैं, अंदर कटी हुई सब्जियाँ रख देते हैं और प्रॉपर रैप करके नहीं रखते हैं चीज़ों को। कोई भी चीज़ हमें मिलती है हम पकड़ के सीधा फ्रिज में डाल देते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है फ्रिज को मेंटेन करने का। आपका फ्रिज जो है ना फिर माइंड भी कर सकता है बहुत ज़्यादा। इसलिए हमने फ्रिज को बिल्कुल माइंड नहीं करना, अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को, अपनी चीज़ों को हमने माइंड नहीं करवाना कि हमारे पास आके जी गलती हो गई आपको। इस तरह फ़ील नहीं उनको करवाना और उनको अच्छा-अच्छा फ़ील करवाना है, उनको लाइट सा ज़रा फ़ील करवाना है, उनकी तबीयत पे ज़रा भारी-भारीपन महसूस नहीं करवाना उनको। इसलिए हमने जी बड़े ध्यान से उसमें चीज़ें रखनी हैं, जो सही हमें चाहिए हमने वही रखनी है। हमने ये नहीं करना है जो चीज़ हमने जो है वो नहीं खानी उसको रख दिया है, चलो जी 1 हफ़्ते बाद सोचेंगे ये हमने खानी है कि नहीं खानी। जो आपने नहीं खानी उसी वक़्त उसको किसी को दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, चीज़ फ्रेश किसी को जाएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाए इसके कि हम उसको ख़राब करेंगे और फिर देंगे। और इसी तरह जो है ना अगर आपके पास नेक्स्ट टाइम का खाना पड़ा हुआ है तो पिछले खाना जो अगर आपके पास है वो आप किसी को दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। या फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ बन गई है तो बेहतर यही है, या तो अगर आप उसको चाहते हैं दोबारा यूज़ करना, जैसे हलीम वगैरह है तो उसको फ्रीज़ कर दें, नहीं तो आप उसको किसी को भिजवा दें अपने नेबर्स में या फिर किसी हेल्पर को दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम उसको ख़राब करें और उसके बाद हमने खानी भी नहीं होती, फिर वो किसी के काबिल नहीं रहती, फिर हम जो है वो बाद में अफ़सोस भी करते हैं हमारी चीज़ ज़ाया भी हो गई है। और इसी तरह जो है बाकी जो सब्जियाँ वगैरह होती हैं उनको भी फ्रेश मँगवाएँ, बड़ा ज़्यादा स्टॉक मँगवा के मत रखें। हाँ, अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि इस वक़्त जो है वो ज़रा अच्छे प्राइसेज़ में मिल रही है, बाद में जो है वो ज़्यादा हाई प्राइसेज़ हो जाएँगी, जो हमारी कॉमन एक चीज़ है यहाँ पर होती ही रहती है, तो उसके लिए अच्छी ऑप्शन है कि आप लेके रख लें, लेकिन फिर भी उसको प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना वो पैक करके रखना है या इस तरह सेट करके रखना है। जैसे कुछ चीज़ें हम फ्रीज़ कर देते हैं, मटर वगैरह को या फिर टमेटोज़ वगैरह को कुछ प्यूरी वगैरह में बना के इस तरह। तो बस आ जाते हैं अपने फ्रिज की तरफ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है आपको दिखाती हूँ। फ्रिज के अंदर मैंने अपना फ्रिज जो है ना कोशिश की थी अच्छा रखूँ, ताकि ये जो है ना उसके अंदर जब कोई खोले बच्चे वगैरह तो उनको बुरा फ़ील ना हो। तो ये फ्रूट्स कटे हुए पड़े हुए हैं, ऑरेंजेस आजकल पीक में हैं तो यही मैंने काट के रख दिए थे और ये ख़राब भी नहीं होते हैं ज़रा। तो इसलिए मैंने इनको जो है ना काट के रख दिया था कि जो खोले तो 1-2 पीसेस खा लें। साथ में यहाँ पर एक मीठा भी पड़ा होता है मुझे, क्योंकि मीठा बहुत पसंद है। तो मेरे फ्रिज में जो है ना एक तो मीठा ज़रूर ही होता है और ये जो है ना सुबह-सुबह मतलब मैंने बना लिया था ये शीर खुरमा सा, और अभी थोड़ी-सी इस पे गार्निशिंग बाकी चीज़ें रहती हैं। अंडे हैं यहाँ पर, आधे अंडे रखे हुए हैं, बाकी मैंने बाहर रखे हुए हैं क्योंकि अंडे जो है ना मुझे वो केक बनाना पड़ता है, बेकिंग में चाहिए होता है, इसलिए मैं उनको रूम टेम्परेचर पर ही रखती हूँ। ये जी मेरा सालन है कल रात का, जो कि आज जो है ना यूज़ होगा। जब यूज़ हो जाएगा तो उसके बाद मैं ये किसी को दे दूँगी, नहीं तो इसको कोशिश करूँगी पूरा ही ख़त्म हो जाए ये। मैं बनाती हूँ ज़रा कम क्वांटिटी में हूँ ताकि ज़ाया ना हो। ये खजूरें पड़ी हुई हैं, ये इस तरह की बस चीज़ें रखी होती हैं ताकि बच्चा कोई खोले तो वो खा ले, इसी बहाने कुछ तो खा ले, नहीं तो उनके पीछे पड़े रहो तो वो कभी नहीं खाते हैं। और ये ड्राई फ्रूट थोड़ा-सा पड़ा हुआ है, ऐसे ही बस 2-3 बंदा पीस खा ले तो उसको भी ज़रा अच्छा महसूस हो। मैं चाहती थी कि जब मेरे बच्चे फ्रिज खोले तो उसको कुछ अच्छा फ़ील हो, कुछ ना कुछ उसको मिल जाए खाने के लिए, बजाए कि वो डब्बे ढूँढता रहे इसमें क्या है, क्या है? और ये जी क्रीम है और ये है जी किसी बच्चे की कोई चॉकलेट थी, कुछ कैंडी टाइप पता नहीं क्या जी सँभाल के हमने रखी हुई है, इसको कुछ नहीं कर सकते हम। ये चीज़ हम किसी को नहीं दे सकते, इस पे तो हम कोई भी नहीं वो कर सकते। ये जी आटा है और ये थोड़ा ज़्यादा मैंने आटा गूँध दिया था ताकि मुझे बारी-बारी ना गूँधना पड़े, मैं बड़ी लेज़ी हूँ इस मामले में। इसलिए फिर मैंने इसको जो है ना क्लिंग रैप से जो है वो किया हुआ था कवर, और ये बाहर निकल रहा था, बड़ी मुश्किल से इसको मैंने अंदर घुसाया किसी तरह। और ये है हमारे पास दही पड़ा हुआ है, ये थोड़ी-सी ब्रेड मेरे पास पड़ी हुई है, 2-3 पीसेस जो कि बच गए थे। ये दाल के साथ मैंने चावल बनाए थे, ये वो हैं बचे हुए जो कि आज यूज़ हो जाएँगे। और ये है जी हलवा, ये मैंने फ्रीज़ कर दिया था, उसे डब्बा निकाल के फिर हम यूज़ कर लेते हैं साथ-साथ, और ना फिर बारी-बारी रोज़-रोज़ बनाना नहीं पड़ता। थोड़ा लंबा काम होता है हलवे का, तो बारी-बारी बनाया नहीं जाता। ये मैंने जी एक बोतल रखी होती है पानी की, किसी वक़्त जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ ठंडा पीने को दिल करे तो हल्का-सा मिक्स कर लेती हूँ मैं इसको 1-2 घूँट। और पीछे जी मैंने छुपा के रखी हुई है बच्चों से अपनी ये एक कोल्ड ड्रिंक, जो कि मैंने किसी दिन पार्टी करनी है और पता नहीं मैंने कब पार्टी करनी है, ये मुझे नहीं पता।
क्योंकि अभी तो मेरा गला ही ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये है हमारी वेजिटेबल बास्केट्स। ऑल्दो ये एक वेजिटेबल बास्केट है और एक फ्रूट बास्केट है, लेकिन मैंने फ्रूट अंदर कोई नहीं रखा हुआ, मैंने बाहर रखा हुआ है। मैं थोड़ा-थोड़ा मंगवाती हूँ ताकि यूज़ हो जाए। और फाइनली कटा हुआ लीमू तो नहीं मिला मेरे फ्रिज में, लेकिन कटा हुआ टमाटो ज़रूर मिल गया है जो कि मैं अभी यूज़ कर लूँगी ये। सुबह का ऑमलेट का ये आधा बचा हुआ है, अभी ये दोपहर के खाने में यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मेरे पास हरी मिर्चें पड़ी हुई हैं, कुछ मेरे पास कैप्सिकम्स हैं और ये चीज़ इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर धनिया है और थोड़ी-सी स्प्रिंग अनियंस हैं, इनको मैंने छुपा के सँभाल के रखा हुआ है ताकि ये ख़राब ना हो और फ्रेश रहें। मुझे इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जी कुछ हमारे पास टमेटो हैं, कुछ मेरे पास कैबेज है और कैरेट भी पड़ी हुई है थोड़ी-सी, और मेरे पास जो है ना क्यूकम्बर्स हैं। रेसिपी फ़ौरन आने वाली है, बस सब्जियों वाली फिर से। मैं ज़्यादा दिन जो है ना सब्जियों को वेट नहीं करवाती हूँ। ये है जैम और ये सारी छोटी-मोटी चीज़ें। ये मेरी एक इटालियन हर्ब है, जो मिक्स है उसका ये वो है जो मैं अक्सर अपने जो है ना रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ, और चॉकलेट सॉस के डब्बे के अंदर। और ये जी ओह रिमेंबर मेरे हस्बैंड जो मेरे लिए बहुत सारे ये डब्बे ले आए थे। सो ये उसका लास्ट डब्बा चल रहा है, इसको मैंने कहा जी ख़त्म करना है। ये चॉकलेट सॉस है, ये स्प्रिंकल्स हैं इसके अंदर कुछ, और कुछ ये बटर पड़ा हुआ है, और नीचे कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, और मुझे नहीं पता दवाइयाँ फ्रिज में रखते हैं या नहीं, बट रिसेंटली आई फाउंड आउट कि इसको जी यहाँ नहीं रखना, इनको किचन कैबिनेट्स में रखते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा किस तरह रखते हैं आप लोग। और ये जी हमारे पास स्प्रे हैं, 2 अलग-अलग स्प्रेज़ हैं, एक स्प्रे के है और एक आँख में डालने वाला रोज़ वाटर है जो कि अलग-अलग रखा हुआ है। कुछ यहाँ पे मेरे पास ये एसेंसेस वगैरह हैं, और कार्डेमम एसेंस, मैंगो एसेंस और वैनिला एसेंस, और कुछ फूड कलर्स हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, थोड़ा-सा मस्टर्ड पेस्ट है, कि ये हालापिनोज़ हैं मेरे पास, वो चिकन पाउडर है, किचन पाउडर नहीं है। सो साथ में इसके अंदर जो है ना एक जैम और थोड़ी-सी जो मेरी कुकिंग चॉकलेट है, इस तरह की चीज़ें हैं। ये गले ख़राब की दवाई, ये बच्चों की सबसे बेसिक जो है वो ब्रूफेन दवाई, जो उनको फ़ौरन बुखार में मैं दे देती हूँ। और इस किस्म की सारी चीज़ें मेरे पास जो है ना पड़ी हुई हैं। सो ये है कि मैं सब्जियाँ वग़ैरह जो है ना लेके ढेर सारी कट करके फ्रिज में भरती नहीं हूँ। सिर्फ़ रमज़ान में इस तरह करती हूँ ताकि मेरे लिए ईज़ी हो जाए, वरना मैं इस तरह के काम नहीं करती। मुझे ना भरा हुआ फ्रिज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ना खाली-खाली फ्रिज अच्छा लगता है। ये मैं बिल्कुल नहीं समझती हूँ कि फ्रिज को हम शेल्फ़ समझ लें या अलमारी, और उसके अंदर सारा कुछ भी भर दो, और भरा हुआ फ्रिज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे फ्रिज में मज़े-मज़े की चीज़ें बनी हुई पड़ी हों, उससे भरा हुआ हो, वो मुझे अच्छा लगता है। इस किस्म की चीज़ों से सब्जियाँ काट-काट के भर के डब्बे भर-भर के इस तरह मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये जी हमारे पास आ गई हैं कुछ सॉसेस, जो कि मुझे बड़ी पसंद हैं, और ये मैंने रखी होती हैं, और बस इसी की वजह से मैं चीज़ें बना लेती हूँ, फिर मैं खा लेती हूँ। मुझे फिर अफ़सोस होता है कि यार मैं क्यों खा रही हूँ बिला-वजह। थोड़ा-सा लेमन जूस है इमरजेंसी के लिए, कि अचानक मुझे पास लेमन्स ना हो, मेरा दिल ना कर रहा हो, और वो मेरी जो है ना लेज़ीपन आ जाए, मैं कहूँ जी लेमन नहीं मैं काट के छील सकती और या उसका जूस निकाल सकती, तो ये मैंने अपने लिए रेडीली अवेलेबल रखा हुआ है। और बाकी ये मसाले हैं, ये मेस्सी सी जो है मेरे पास जो है ना ये ढेर पड़ा हुआ है इन मसालों का, क्योंकि इनमें जो है ना कीड़े आ जाते हैं, इसलिए मैंने सारे डंप कर दिए अपने फ्रिज के अंदर। ये 2 सॉसेज़ हैं, जिससे अंदाज़ा लगा लें मेरे घर में 2 बच्चे हैं, एक राइट है, एक लेफ्ट है, एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक चॉइस चॉकलेट है, दूसरे की स्ट्रॉबेरी है, तो ये दोनों की चीज़ें पड़ी हुई हैं इसके अंदर अलग-अलग। और ये कुछ सॉस है, कुछ ये चीज़ें हैं, और ये मेरा पीनट बटर, इसका 1 चम्मच मैंने बचाया हुआ है, इसका पता नहीं मैंने क्या करना है, सँभाल के रखा हुआ है। और ये जी चिकन स्प्रेड, और ये ठंडे पानी की बॉटल है, जो कि सही से ढक्कन भी बंद नहीं है इसका, तो कॉमन हमारी प्रॉब्लम्स। सो ये जी मेरा बेसिक जो है ना आपको दिखा दिया मेरा फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, और बस इसके मेन की यही है कि इसके हो सकता है वेल ऑर्गेनाइज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ा वो भी नहीं है। बस ये है कि इसके अंदर मैं बस चीज़ें भर-भर के बस मैंने नहीं रखी हुई हैं। इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं ताकि दिल खुश हो खाने वाला, बाकी सालन भर के रखे हुए ये चीज़ें मैंने बिल्कुल नहीं रखी हुई हैं। सो जनाब, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और मेरा जो है ना व्लॉग यहाँ पर एंड हो रहा है। मिलूँगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ, एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और क्या पता कल की व्लॉग में भी कोई रेसिपी ना हो फिर, तो मुझे ये आदत होगी बोलने की रेसिपी वाली, तो इसको इग्नोर कर दें। सो अल्लाह हाफ़िज़।